दिल्ली में उत्तम नगर कब्रिस्तान का मुद्दा एक मर्तबा फिर से गरमाने लगा है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इस मामले को लेकर एक खत लिखा है, जिसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर मुसलमानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया है। तदफीन पर पाबंदी से अवाम परेशान। उत्तम नगर की कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं। हिंदू तंजीमों के एतराज़ के बाद लगाई गई पाबंदी। नवंबर 2017 से पाबंदी का है निफाज। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने केजरीवाल को लिखा खत। उत्तम नगर इलाके का ये वही कब्रिस्तान है जिसमें दिसंबर 2017 तक लोग मुर्दों को दफनाते थे। 2005 से 2017 तक यहाँ पर तदफीन होती रही। नवंबर 2017 में हिंदू तंजीमों की जानिब से इतराज़ के बाद दफा 144 का निफाज किया गया और तदफीन करने पर रोक लगा दी गई। सर, जो आप कह रहे हैं कि मकामी लोगों के पास पेपर नहीं है, सिंचाई विभाग की जमीन है, अभी मैंने आपके सामने अमानतुल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपको बताया है, रिकॉर्ड की बात है, वीडियो है, अब ले लीजिएगा, जिसमें वो खुद अमानतुल्लाह साहब ये कहते हैं कि वहां पर कब्रें हैं और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, खुद उन्हीं का स्टेटमेंट है अमानतुल्लाह साहब का, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जहां पर कब्रें होंगी या जहां पर कब्रें होती हैं वो वक्फ माना जाएगा, वक्फ बाय यूजर। तो अगर वो सिंचाई विभाग की भी जमीन है तो वक्फ बाय यूजर हो गया। जब वक्फ बाय यूजर हो गया, खुद गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वक्फ बाय यूजर है, तो फिर आखिर इस बात की और कौन सा सबूत चाहिए आपको इस बात के लिए कि वो कब्रिस्तान है? मुकामी लोगों को इस कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त न मिलने पर 12 किलोमीटर दूर द्वारका इलाके में दफनाने के लिए जाना पड़ता है। दिसंबर 2017 में उत्तम नगर मोहन गार्डन में एक विवाद हुआ, जिसमें यहाँ के रहने वालों का एक कब्रिस्तान छीन लिया गया। कब्रिस्तान छीन गया, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कत पैदा हो गई है। यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं ये कब्रिस्तान छीनने के बाद क्या दिक्कत पैदा हुई है, किस तरह की पोजीशन है अभी? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मौजूदा वक्त में अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसको कहाँ लेकर जाया जाए, कहाँ पे दफनाएं, मैटर ये है। एक कब्रिस्तान यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर है जो पड़ता है उत्तम नगर के अंदर, लेकिन वो अब शिफ्ट हो गया विकासपुरी विधानसभा में। तो कब्रिस्तान था ये आप लोगों को क्यों नहीं मिल सका, अलॉटमेंट क्यों नहीं हो सका? क्या आप लोगों ने कोशिश की थी? बड़ी कोशिश की हम लोगों ने, लेकिन हम नहीं मिल पा रहे हम लोगों को। कब्रिस्तान नहीं मिल रहा है तो अब कोई किसी की मैयत हो जाती है तो वो क्या करता है? उत्तम नगर वाले लेते नहीं, मना कर देते हैं, कहते हैं आप वहीं ले जाओ, जो आपका पुराना पहला कब्रिस्तान वहीं आप लेके जाओ। एक बात बताइए, यहाँ के एमएलएज हैं, यहाँ के विधायक हैं, दूसरे लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों से बात हुई होगी, वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कब्रिस्तान देंगे, लेकिन एमसीडी वाला वो तोड़ के चले गए, बंद करवा दिया, वहाँ कब्रिस्तान बिल्कुल ही हटा दिया। तो यहाँ से उत्तम नगर जाए तो उत्तम नगर भी मना कर देते। अब इलाके के छोटे कब्रिस्तान में तदफीन हो रही है, लेकिन जगह कम होने की वजह से कई कॉलोनियों के लोगों को दफनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मामला दिल्ली अक़लियती कमीशन तक पहुंचा है। हमारे जो शिकायत आई है वो ये है कि कुछ लोग जो कि उस इलाके के ज़रा सा बाहर रहते हैं, उनका ये कहना है कि उस इलाके में जो कब्रिस्तान है वो हमको अपने यहाँ मुर्दे दफन नहीं करने देता। तो हमने इस सिलसिले में नोटिस उनको दिया हुआ है। जो मुंतजमा कमेटी है उनका ये कहना है कि भाई हमारे पास ज़्यादा जगह है नहीं, तो इसलिए हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी जवाज नहीं है। तो हमने इस सिलसिले में उस मुंतजमा कमेटी को भी दिया हुआ है, वक्फ बोर्ड को भी दिया हुआ है और फ्लड डिपार्टमेंट को भी दिया हुआ है, ये पूछने के लिए कि भाई किस बुनियाद पर आपने दिया था, किन शर्तों के साथ दिया था, ताकि मालूम हो। अभी तक ये मामला भी बहुत उजागर नहीं हुआ है। दिल्ली में कभी 704 कब्रिस्तान हुआ करते थे, लेकिन अब 131 ही बचे हैं, जिनमें से सिर्फ 115 में तदफीन हो रही है। ऐसे में दिल्ली में तदफीन को लेकर परेशानी बढ़ रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर ममलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज वाज़ेह कर दिया कि दफ़ा